धर्म ग्रंथ जिसकी लोग पूजा करते हैं और यही वजह है कि इस देश में इतना ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है। स्त्रियों की इतनी गिरी हुई स्थिति है। तुलसीदास, चाणक्य, शुक्राचार्य क्या कहते हैं स्त्रियों के बारे में, और यह जानकर आश्चर्य होता है इतने अपमानजनक शब्द लिखे गए हैं इन धर्मशास्त्रों में और इसके बावजूद भी इनकी पूजा की जाती है। चाणक्य ने स्त्रियों के प्रति विद्वेष भाव से मुक्त नहीं। चाणक्य नीति के 2वें अध्याय में वे कहते हैं, झूठ बोलना, उतावलापन, छल, मूर्खता, अत्यंत लालच और निर्दयता, ये सब दोष स्त्रियों में स्वभावतः पाए जाते हैं। ये सब चाणक्य के हैं। एक अन्य स्थान पर चाणक्य ने स्त्री सेवक शिष्य को उनके अपराध पर रस्सियों से मारने का परामर्श दिया है। शुक्राचार्य ने औरत के 8 दोष गिनाए हैं। झूठ, अस्थिरता, छल, मूर्खता, लालच, अपवित्रता, क्रूरता और अशिष्टता, ये 8 दोष शुक्राचार्य के द्वारा लिखे गए हैं। धर्मशास्त्रों की इन आचार संहिताओं का प्रभाव साहित्यकारों पर पड़ा। सती साध्वी नारी की स्तुति में ग्रंथ के ग्रंथ रचे गए। पति परायणा, पति की अनुगामिनी नारी को आदर्श नारी के रूप में चित्रित किया गया। लज्जा उसका आभूषण बताते हुए उसे घर की शोभा बताया गया। महाकवि तुलसीदास मनु अनुगामी थे। तुलसीकृत रामचरितमानस की गणना और पूजा धार्मिक ग्रंथ के रूप में की जाती है। उत्तर भारत के घर घर में अगाध श्रद्धा के साथ यह वाची और सुनी जाती है। तुलसी भक्त चाहे जितनी सफाई दे, तुलसीकृत रामायण में दर्जनों चौपाइयाँ और दोहे हैं जिनमें नारी को दासी, मूर्ख और गुणों की जड़, दुखों की खान, बुद्धिहीनता, पापिष्ठा आदि के रूप में चित्रित किया गया है। मनु की तरह उन्होंने नारी को ढोल, गवार, शूद्र, पशु की श्रेणी में रखा है। यहाँ तक कि इन सबको ताड़ना का अधिकारी बताया है, अर्थात मार खाना उनका अधिकार है। सुंदरकांड में वे कहते हैं, ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास नारी स्वतंत्रता के घोर विरोधी थे। उनका एक और वाक्य उनके स्त्रियों के प्रति सोच को दर्शाता है, जो गिरी हुई सोच थी। किष्किंधा कांड की एक चौपाई में उन्होंने लिखा है, भारी वर्षा होने पर क्यारियां इस तरह फूट चली जिस तरह स्वतंत्र हो जाने पर स्त्रियां बिगड़ जाती है। वे नारी को स्वभावतः व्यभिचारिणी मानते हैं। आरण्यक कांड में काकभुसुंडी गरुड़ से कहते हैं, भ्रात पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी, होई विकलसक मनहि न रोकी, जिमि रवि मणि द्रवरविहि विलोकी। मनोहर पुरुष चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही क्यों ना हो, स्त्री उन्हें देखकर विकल हो जाती है। जैसे सूर्य को देखकर सूर्यमणि पिघल जाती है, वैसे ही सुंदर पुरुष को देखकर स्त्री पिघल जाती है। आरण्यक कांड में तुलसीदास अनुसुईया से कहते हैं, नारी स्वभाव से ही अपवित्र है, पति सेवा से उसे सद्गति प्राप्त होती है। ऐसे दर्जनों उदाहरण उसमें और हैं जो धर्म सम्मत मर्यादा के नाम पर स्त्री की स्वतंत्रता और उसके अस्तित्व को पद्दलित करते हैं। हिंदू समाज में तुलसीकृत रामायण को महाकाव्य का नहीं, धार्मिक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। इस नाते घर घर में इसकी पूजा की जाती है। अतः इसमें वर्णित विचारों को साधारण जनमानस धर्मानुकूल आचरण के रूप में ग्रहण कर उसका पालन करता है।